आफ्टरनून डियर्स, बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। वीकली ये एनालाइज नहीं कर पाया, कुछ तबीयत के खराब होने की वजह से, उसके लिए माजरत। पहले हम अपनी फ्राइडे की जो एनालाइज थी उसको देख लेते हैं और उसके बाद देखेंगे कि आज के इंपॉर्टेंट एरियाज क्या होंगे। फ्राइडे को जब हमने गोल्ड को एनालाइज किया तो 4176 के आसपास मूव कर रहा था। यहाँ पर मैंने दो पोजीशन बताई थी। अगर बाइंग देखनी है तो वेट करना पड़ेगा इस एरिया के ब्रेकआउट का, और फिर आपके पास यहाँ से बाइंग हो सकती है। अदरवाइज ज़्यादा चांसेस हैं कि ये यहाँ से रिजेक्ट हो जाए, और यहाँ से रिजेक्ट होता है तो उसकी जो है वो फर्स्ट यहाँ पर सपोर्ट थी वो 4132 की, और जिसका मैंने बताया था कि ये एक माइनर लेवल है, हो सकता है कि थोड़ा बहुत रुक जाए यहाँ पर। लेकिन ये है कि मेजर सपोर्ट जो है 4117 की है, और ये ब्रेक होता है तो फिर उसके बाद जो है वो 4086 और उसके बाद 4057 तकरीबन एंड था मेरे हिसाब से फ्राइडे के लिए। तो आप देख सकते हैं किस तरह की मूवमेंट हुई। ये यहाँ से इस लेवल को जो है वो पहले शैडो ब्रेक किया, सेकंड टाइम जो है ये सपोर्ट ब्रेक थी, और सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद इसने यहाँ से फास्ट ये सपोर्ट तो स्टे ही नहीं किया। M15 का चार्ट है, डायरेक्ट पूरा जोन ब्रेक क्लोज किया, और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी जो सपोर्ट थी उसको डायरेक्ट ब्रेक क्लोज किया, और उसके बाद स्टे करने के बाद नीचे ये एरिया भी इसी तरह से ब्रेक हुआ। लेकिन ये वाला एरिया था जहाँ मैंने बताया था कि यहाँ रुक तकरीबन 4057 पे जो है वो रुक सकता है, और इसने आके यहीं पे जो है वो नीचे ब्रेक ज़रूर किया, लेकिन ब्रेक करने के बाद यहाँ से दोबारा बुलिश हुआ। तो इसी तरह से हमारे लेवल्स काम करते हैं पोजीशंस के मुताबिक। जिस एरिया से बाइंग बताई जाती है वो एरिया, और अगर इट मीन्स कि अगर यहाँ पर जो है वो सेल का सेटअप तकरीबन बना हुआ था, इसलिए मैंने यही कहा था कि ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ से सेल होता है। ये प्रीवियस टाइम में ब्रेक था तो इसलिए यहाँ भी जा सकता है, लेकिन इन दोनों एरियाज़ में से सेलिंग के ही ज़्यादा चांसेस हैं। अगर बाइंग देखनी है तो इस एरिया को ब्रेक क्लोज देखना है। ब्रेक क्लोज करता है तो ये दोबारा जो है वो 4170 या फिर 85 इस एरिया से सपोर्ट बनेगी, या फिर यही एरिया ऐसे सपोर्ट होगा, और यहाँ से फिर जो है वो 4228 तक जाने के चांसेस होंगे। तो इसी तरह से हमारे लेवल काम करते हैं। पोजीशंस जहाँ जिस तरह बताई जाती है उसका वेट करें, जो मिलती है उसी के हिसाब से मार्केट जो है वो आपने मार्केट को देखना है। तो ये थी हमारी फ्राइडे की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इंपॉर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो इस टाइम ये वाली जो सपोर्ट इसके करीब बन रही थी, जहाँ से एक उम्मीद थी कि एक अच्छा खासा बाय हो सकता है, इसको भी ऊपर ब्रेक करने के बाद नीचे ब्रेक किया है, और यहाँ से अगर जो फर्स्ट रेजिस्टेंस बनता है वो प्रीवियस टाइम में ब्रेक क्लोज है 15 में, तो ये वाला लेवल तो अब अनवैलिड हो चुका है क्योंकि ये नीचे की तरफ ब्रेक भी हो चुका है। अब यहाँ पर समझना ये है कि अगर ये M15 का क्लोज नीचे लगा देता है, और या तो नीचे लगाने के बाद या तो सीधा आ जाएगा यहाँ पर, और अगर ये एक नीचे लगाने के बाद ऊपर क्लोज करता है तो फिर ज़्यादा चांसेस होंगे कि ये इस तरह मूव करे, और ये वाला लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट है 4059 का। अभी भी अगर ये सीधा आ जाता है यहाँ पर और अगर स्टे करने लगता है, क्योंकि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस बनता है वो इसने ब्रेक किया है, लेकिन ये सपोर्ट भी अगर हम देखें तो ऑलरेडी तकरीबन नीचे दो दो जो सपोर्ट बन रही हैं दोनों ब्रेक हैं, तो थोड़ा सा वेट करिएगा। मैं यहाँ से बुलिश का इसलिए अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि यहाँ पर जो है वो बुलिश प्रीवियस M15 का सेटअप कुछ अच्छा नज़र आ रहा है, इस वजह से चांसेस हैं। लेकिन अगर लेवल की बात करें तो ब्रेक है, इसलिए आपको फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पर रुकता है सपोर्ट के ऊपर तो फिर यहाँ से जो है वो बुलिश होने के चांसेस होंगे। फर्स्ट टारगेट इसका यही होगा। प्रीवियस टाइम में ये ब्रेक है तो इसलिए ये हो सकता है कि यहाँ से निकल जाए, लेकिन अगर निकलता है तो ये आज काफ़ी इम्पोर्टेंट एरिया होगा 29 वाला।
तकरीबन जो है वो 29 ऐसा एरिया है जहाँ से दोबारा रिजेक्ट होने के चांसेस होंगे इस तरह, और यहाँ से भी हो सकता है 4119 से भी, क्योंकि नीचे फिलहाल मार्केट जो है वो किसी प्रॉपर सपोर्ट पे नहीं है। ये सपोर्ट भी ब्रेक है और ये भी आज जो है वो ब्रेक क्लोज है, तो इसलिए यहाँ पर पोजीशन कुछ इस तरह की है। फिलहाल ये कि लग ये रहा है क्योंकि ये रेजिस्टेंस ब्रेक छोड़ के आया, दोबारा गया है, शेडो लगाया है, थर्ड टाइम इसने ट्राई की है लेवल के करीब जाने की, लेकिन नहीं जा पाया और नीचे आ गया। तो अब फिलहाल जो कंडीशन नज़र आ रही है वो यही है कि अगर तो, लेकिन ये है कि अगर ये एरिया ब्रेक हो जाता है और 49 के नीचे H1 का क्लोज लग जाता है, ये पूरा जोन अगर ब्रेक क्लोज हो जाता है तो फिर यहाँ से इस तरह के चांसेस होंगे नीचे। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे कि किस तरह हमने सेल देखना है और किस तरह बाई। ये फिलहाल सेलिंग के लिए एरिया नहीं है क्योंकि यहाँ पर अच्छे प्रीवियस टाइम में भी एक अच्छा बुलिश दिया है यहाँ से, और अभी भी प्रीवियस जो मूव की है इसने पूरा जोन ब्रेक नहीं किया। प्रीवियस टाइम में पूरा जोन ब्रेक था, इस टाइम जो है वो पूरा जोन ब्रेक नहीं किया इसने, क्लोज ज़रूर लगाए हैं, लेकिन यहाँ से फिर भी बाहर निकलने के बाद ऊपर जो है वो M15 का अच्छा सेटअप दिया है, तो इसलिए पॉसिबल है। लेकिन अगर यहाँ से ये इस तरह से H1 का 4049 के नीचे H1 का क्लोज लगाता है, तब जाके जो है वो हमें ये इस एरिया के अंदर सेलिंग दे सकता है, अदरवाइज यहाँ से बुलिश होने के चांसेस होंगे। ऊपर का मैंने आपको बता दिया है 4119 इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद 4129 का एरिया जो है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर प्रीवियस टाइम में देखें तो हमारा जो इसको यहाँ से अगर देखते हैं तो ये वाला ऐसा जोन है जिसके नीचे 3 M15 के बेरिश क्लोज लगे हुए हैं, इसके नीचे 2 लगे हुए हैं, मतलब ये दोनों एरियाज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन पॉसिबल है क्योंकि ये प्रीवियस टाइम में इस 4119 से रिजेक्ट हुआ है, तो अब भी यहाँ यहाँ से हो सकता है, तो इसको इस तरह से देख लीजिएगा। लेकिन अगर ऊपर मज़ीद निकलता है तो ये तो एरिया इसको वैसे ही रिजेक्शन देगा, लेकिन ये है कि मेरा ख्याल है कि इन एरियाज़ में से आज की रिजेक्शन कम से कम होनी चाहिए, फिर यहाँ के स्टे कर जाए। हो सकता है इसको ब्रेक करे और फिर हो सकता है यहाँ पर अप डाउन मूव करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि नीचे की पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इस पोजीशन के बेस पे ये कम से कम यहाँ तक तो जा ही सकता है ब्रेक क्लोज के बेस पे भी। फिर ये है कि अगर ये इस तरह से जा रहा है तो ये यूँ समझ लें कि जिस तरह ये फ्राइडे को ऊपर से एक फास्ट नीचे गिरा है, इसी तरह से ये फिर ट्राई करेगा ऊपर से नीचे की। वो फिर हम आगे चल के देखेंगे कि कौन सा एरिया जो है वो ऐसा होगा। अभी भी अगर देखें ये एक क्लोज जो है वो M15 का जोन के अंदर दिया है, तो सेकंड ऊपर ट्राई कर रहा है, और अगर ये सेकंड ऊपर दे जाता है तो फिर अगेन जो है वो ये ऊपर भी जा सकता है। लेकिन ये है कि ब्रेक है पूरा जोन, लेकिन अगर ये ऊपर M15 का क्लोज लगा देता है तो फिर हो सकता है कि यहाँ स्टे करके इस एरिया तक चला जाए, और इस एरिया में आप देख लीजिएगा हो सकता है कि इसको शेडो ब्रेक करे, लेकिन अगर फास्ट ब्रेक करता है तो ये वाली मूव होगी। लेकिन अगर इस कंडीशन में यहाँ से जाता है तो फिर पॉसिबल होगा कि ये रिजेक्ट हो जाए इस एरिया से, अगर इस कंडीशन में ये जाता है। लेकिन अगर ये नीचे से सपोर्ट लेके जाता है तो एक अच्छी बाइंग दे सकता है। अभी एक M15 का अंदर और एक ऊपर ट्राई कर रहा है, अब देखते हैं कहाँ लगता है। ये तो अभी से तकरीबन 7 मिनट बाकी हैं, लेकिन अगर ये ऊपर क्लोज करता है तो फिर पॉसिबल होगा, क्योंकि ये ऐसा भी हो सकता है कि ये एक जो है वो ऊपर क्लोज और एक नीचे क्लोज छोड़े और फिर ये नीचे आ जाए, तो फिर और अच्छी कंफर्मेशन होगी नीचे से 4059 वाले एरिया से और बाइंग की ज़्यादा। लेकिन आपने फॉलो करना है, ये जहन में रखना है, इस एरिया से बाइंग के लिए फॉलो करना है, क्योंकि ब्रेक लेवल है। अगर यहाँ पर कम से कम M15 का जो है वो एक बुलिश कैंडल या फिर स्टे करता है तो फिर आप देख सकते हो। ये भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पर M15 का सेटअप अच्छा है। तो मेरे ख्याल से जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे आज गोल्ड में यही लग रहा है। बाकी होना क्या है ये ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआ में याद रखिए।